जो आपके पास है यदि उससे आप संतुष्ट हैं तो फिर अभी आप पता कर ले भीतर में, नहीं कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फिर क्या करना होगा? कुछ नया पाने के लिए हमें कुछ नया करना होगा, हमें कुछ नया करना होगा। तो नया क्या है? यही रोज हम बोलते आए हैं, संगी साथी मिले बैठे और बस बातचीत शुरू। अच्छा, कौन सी बातचीत शुरू? वही पुरानी बात जो रोज करते आए हैं, है ना, रोज करते आए हैं। और कोई नई बात है क्या? कोई नई बात नहीं। अभी जो चर्चा शुरू हुई होगी, कौन सी चर्चा शुरू हुई होगी? वही पुरानी बात। कौन सी सब्जी खाए, अच्छा आज भोजन कैसा बना था, घर के लोग कैसे हैं, तबीयत पानी, बस यही सब चलना है जो रोज कई बार कर चुके हैं। उससे तो कुछ रिजल्ट आया नहीं। यहाँ कुछ नया सुनने आए हैं, तो फिर नया सुनने के लिए आपको भी अपने को नया करना, वो है शांत रहना। शांत रहोगे तो फिर यहाँ से जो भी बातें संत जन कहेंगे भी बातें प्रवेश होंगी, समझ में बात आएंगी, और तब ये बातें सुनकर के मन भी बनेगा। बात तो सही है, जो संतजन कह रहे हैं वैसा जीवन बनाना है, जीवन में ऐसे परिवर्तन करना है, तो जीवन का सही अर्थ निकलेगा। नहीं तो केवल जीवन जी रहे हैं बस। क्यों जी रहे हैं पता नहीं। गुरुदेव जी का पुराना प्रश्न सुने हैं? सुना दूं? क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? पता नहीं। एक सज्जन थे बड़े मुखर, ऐसी बात हो रही थी, क्यों जीते हैं? तो उसने क्या कहा? मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं अब मर नहीं रहे हैं इसलिए जी रहे हैं, मतलब मरना ही लक्ष्य है क्या? मृत्यु तो अपने आप आती है, वो अपने आप आने वाली है। तो अपने आप जो आने वाली चीज़ है उसके लिए क्यों प्रयत्न करते हो, क्यों इंतजार करते हो? उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सूत्र पहले भी कहा, जो आपको अपने आप मिलता है उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है, जिसे आप मेहनत करके पाते हैं ना वो आपके लिए फायदेमंद होता है। ये पुरानी कहावत है, मेहनत करके जो प्राप्त करते हैं उसे फसल कहते हैं, और अपने आप जो आ जाता है उसे खरपतवार कहते हैं, घास कहते हैं। तो आप, मौत तो अपने आप आने वाली है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। न जाने कितनी बार मौत आ चुकी है और इसके पहले जीवन में उससे कुछ हुआ है? मौत का मतलब है अगले जन्म के लिए प्रस्थान, बस। अच्छा, जन्म का अर्थ क्या हो गया है? अब जन्म का अर्थ है मृत्यु के आने का इंतजार। ये कोई मतलब नहीं है जीवन का, नहीं। केवल जन्म और मृत्यु के लिए जीवन नहीं है कि जन्म हो गया, अच्छा जन्म हो ही गया तो क्या करें, जीना है, अच्छा जीना है तो क्या करें, कमाओ खाओ, उसके बाद मौत का इंतजार करो। ये नहीं है जीने का तरीका, नहीं, कुछ और करो। और इसी के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं जो हमारे जीवन में एक नई समझ को दे। सत्संग क्यों? सत्संग क्यों? सत्संग में हमें ज्ञान की बातें मिलती हैं, विचार मिलते हैं, लेकिन ये सारे विचार और जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं या फिर हम
सदग्रंथों का अध्ययन करके जो ज्ञानार्जन करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? या मैं इसको थोड़ा से बदल कर कहता हूं, जितने संत जन हैं, उपदेष्टा हैं, पहले के अब के, या जितने भी शास्त्र हैं, वह सब क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? बस उसको थोड़े में कहे जाए, कंक्लूजन यदि उसका मैं बताऊं तो यही है। वह क्या है? सही समझ, सही समझ। बस हम सही ढंग से समझने लग जाएं, बस हर चीज को समझने लग जाएं। देखो जीवन को फिर अलग ही होगा। जीवन को सही ढंग से समझने लग जाएंगे तो ये मानी बात है, हम जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। किसी चीज के महत्व को जब समझ जाएंगे तो फिर जब आप सभी सोने के महत्व को समझते हैं, हीरे और चांदी के महत्व को समझते हैं, तो फिर उसकी कितनी हिफाजत करते हैं, कितनी व्यवस्था करते हैं। अन्न के महत्व को समझते, बहुत सारी चीजें हैं, सबके महत्व को समझते हैं, लेकिन जीवन के महत्व को समझना, और जीवन के महत्व को समझना मतलब जीवन के पूरे क्रियाकलापों को समझना, और फिर जीवन कुछ अलग ढंग से जीने लगेंगे। और समझ जब होने लग जाएगी, सही समझ जब आ जाएगी जीवन में, तो जीवन के हर हिस्सा को आप देखेंगे, हर पहलू जीवन के जो हर हिस्सा है ना, वो ठीक होने लग जाएगा, या आप उसे ठीक करने लग जाएंगे। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में जो भी खुरदुरा अंश है, जो भी खुरदुरापन है, उस खुरदुरेपन को आप ठीक करने लग जाते हैं। जैसे एक बढ़ई कारपेंटर लकड़ी को क्या करता है? रेंदा चलाता है। तो लकड़ी जब ऊंची नीची होती है ना, थोड़ी सी ऊंची नीची होती है, तो जितना वो रेंदा चलाएंगे तो चलाता है तो क्या होता है? जितनी ऊंची होगी वो बराबर होती चली जाती, बराबर सपाट। इसी प्रकार कोई भी पत्थर में कोई शिल्पकार है, शिल्प कर रहा हो, कला कर रहा हो, कुछ न कुछ निर्माण कर रहा हो, तो इतना बढ़िया वो उसको तरासेगा और उसमें ग्राइंडर लगाएगा, फिर रेगमल लगाएगा, एकदम वो बिल्कुल चिकना बना देता है। ऐसे ही जीवन भी हमारा ऊबड़ खाबड़ है। जीवन भी कई हिस्सों को देखेंगे तो कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है। उसे ठीक बनाना। अच्छा, ऊबड़ खाबड़ जो जीवन होता है ना, अच्छा नहीं होता है। अच्छा, ऊबड़ खाबड़ केवल जीवन की बात नहीं कहूँ। अच्छा, ऊबड़ खाबड़ रास्ता कैसा होता है? आप ही ख्याल करें, एक रास्ता हो और आपको पता हो कि भाई ये रास्ता में गड्ढे बहुत हैं, सही नहीं है, ये सड़क टूटी हुई है, तो आपको चलना बड़ा कठिन होगा। पैदल चलना कठिन, बाइक से चलना कठिन, कार से चलना कठिन। लेकिन एक ऐसी सड़क एकदम स्मूथ, बिल्कुल ग्लेज, एकदम चिकना है, और क्या होगा? उस सड़क में आपको चलने में आनंद लगता है, बढ़िया लगता है, मंजिल भी जल्दी पहुंचते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी शक्ति, आपका समय भी, शक्ति भी, सबकी बचत हुई, सबकी, और आप मंजिल जल्दी पहुंचे, और उस चलने में भी आपको अच्छा लगने लग गया। उबड़ खाबड़ है तो क्या हुआ? समय भी ज़्यादा लगा, शक्ति भी ज़्यादा लगी, शक्ति भी, और आप पहुंचेंगे वहाँ भी देर से पहुंचेंगे, और आप पूरे रास्ते भर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्या बताएं कैसा रास्ता है, आनंद का अनुभव नहीं करेंगे।
ऊबड़ खाबड़ जीवन जब होता है तो फिर यही होता है, समय भी ज़्यादा, शक्ति भी ज़्यादा, और जब तक जिए तब तक बढ़िया जीवन नहीं, आनंद का जीवन नहीं। लेकिन जब उसी को ठीक कर लिया गया, सत्संग के माध्यम से उसे ठीक करना बताया जाता है। सत्संग का मतलब यही हुआ। सत्संग का मतलब कोई कहानी किस्सा नहीं है। सत्संग का मतलब केवल, देखो कहानियां सुनेंगे संतों से, वो बात सही है, लेकिन कहानी के लिए नहीं है। वो जो भी कहानी कहेंगे किसी सिद्धांत को स्पष्टीकरण के लिए, उसको निरूपित करने के लिए, उसे प्रतिपादित करने के लिए वो कहानी कहेंगे। ये नहीं कि आपको हंसाना है, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आ गया। अरे नहीं भाई, तो संत जन जो यहाँ जो कुछ भी कहेंगे वो किस लिए कहेंगे, ताकि आपके जीवन में सही समझ आ जाए। और वो जो सही समझ यहाँ लेकर के जाएंगे ना यहाँ से ना, वो फिर वहाँ जब आप व्यवहार में जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, तो किसके साथ में, सही समझ के अनुसार जिएंगे। अच्छा, काम में जाएंगे, सही समझ के अनुसार काम करेंगे, अपने जीवन को भी सही समझ के अनुसार जिएंगे, सब कुछ बढ़िया होने लग जाएगा, सब कुछ बढ़िया होने लग जाएगा। फिर तब आपको क्या लगेगा, अरे वही जीवन तो था, सत्संग के पहले कैसे था, जब सद्गुरु से नहीं मिले थे तब कैसा था, आज आप कैसा हो गया है। ये भिन्न भेद को आप हर देखो, मैं तो गुरुदेव जी के साथ रहा बहुत समय तक, और वैसे भी संतों के साथ रहना होता है, जाना आना होता है, तो पुराने भक्त नए भक्त सब मिला करते हैं, बातचीत हुआ करती है। तो कई ऐसे भक्त अपना संस्मरण सुनाते हैं कि जब हम सद्गुरु के सत्संग से नहीं जुड़े थे, सद्गुरु का सानिध्य लाभ नहीं मिला था, तब कैसा जीवन था। वह जीवन कैसा था, सारे अवगुणों से भरा हुआ, सारे अवगुण। सारे अवगुण का मतलब जो कह रहा हूं, सारे अवगुण मतलब यह है, खाना पीना गलत, बोलना चालना गलत, आचरण व्यवहार गलत, सब कुछ गलत होता था। लेकिन जब हम सत्संग से जुड़े, सद्गुरु का सानिध्य मिला, बस एकदम से जीवन में यू टर्न आ गया, बिल्कुल बदल गया। तो वो दोनों का अनुभव कर रहे हैं। एक वह जीवन कमाते तब भी थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला जाता था। अच्छा, अब पता चलता है कि वो गलत रास्ते पर पैसा बहुत सारा चला जाता है, और अब भी कमाते हैं, लेकिन अब पैसा बच जाता है, और इसी में से संतों को बुला लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, कुछ दान दक्षिणा कर लेते हैं, तो भी पैसे की कमी नहीं होती है। और पहले तो दान की तो बात ही नहीं है, कर्ज में डूबे रहते थे। देखो कितना बदल गया। उसको दोनों का अनुभव है। एक वह जीवन जब बिना सोचे समझे जी रहे थे, एक वह जीवन जो अब सोच समझ के जी रहे हैं। तो ये बोध कहाँ से मिला, ये समझ कहाँ से मिली, सद्गुरु संतों से मिली। सत्संग का मतलब यही है। सत्संग में हमें यही बातें सिखाई जाती है कि भाई, जो आपको संसाधन मिला है, जो आपके पास में जो भी शक्ति है, जो भी व्यवस्था है, उसे ठीक करो, सही तरीके से करो। अब ये थोड़े है कि आपको एक बहुत बड़ा मकान बनाने की ज़रूरत है, नहीं, बड़ी गाड़ी खरीदने की ज़रूरत है। किसी के पास बड़ा मकान है तो यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सत्संग से लाभ तब मिलेगा जब बड़े मकान को बेच के छोटे मकान में आ जाओ। अरे नहीं, वो कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बड़ा मकान है, आपके पास छोटा मकान है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास छोटी गाड़ी है, या गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है।
जो है उसी का सही उपयोग करना शुरू कर दो, जो है उसी में संतुष्ट होना शुरू कर दो, उसी से बढ़िया। जैसे आपका ही परिवार है, आपके माता पिता हैं, अब माता पिता को लेकर के आप शिकायत से भरे रहेंगे तो कैसे करेंगे? माता पिता को बदल देंगे? अच्छा कैसे बदलेंगे बताओ? या तो मर जाओ तो दूसरा जन्म हो तो ख्याल ही नहीं रहेगा। यही तो बदलने का तरीका है। तो अभी तो बदल नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? अरे उनके साथ रहना है, स्वीकार करो उस चीज को। इसी प्रकार से अब शादी हो गई है तो क्या करेंगे? कितने बार बदलेंगे? कितनी बार बदलते रहेंगे? चलो जी आज ये ट्रायल रहा, फिर इसको बदलते हैं, इसको बदलते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। आप दूसरों को बदलने के प्रयास में मत रहिए, अपने को बदलने का काम करिए, अपने को। सत्संग आपको अपनी ओर मोड़ता है। जो हम बाहर भटक रहे हैं ना, उसको कहते हैं लौटो, रुको। कभी कभी देखे होंगे ना, रुको, देखो, जाओ। कहीं कहीं लिखा रहता है, मोड़ वगैरह में कहीं पे ऐसा लिखा रहता है, रुको, देखो, जाओ। मतलब कहीं पर ऐसा अंधा मोड़ है तो फिर आप सरपट यूं ही ना भागे, रुको, ठहरो, रुको, अच्छा देख लो, हाँ ठीक, अच्छा अब जाओ, ये बढ़िया है। इसी प्रकार से ठहरो, देखो जीवन को। ऐसा नहीं कि बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं, देख लो जरा से, हाँ अब जाओ, अब चलो, अब समझ करके चलो, समझ करके चलो। तो सत्संग इसी के लिए आयोजन किया जाता है कि आप और हम सभी अब वह ऊबड़ खाबड़ वाला जीवन नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे, एक नए तरीके से। और इसमें जो हमेशा जो भी हमें, मान लो हमको ज्ञान तो हो गया है, लेकिन उसकी परिपक्वता, उस ज्ञान की, उस बोध की, उस समझ की मजबूती भी चाहिए। क्या करना चाहिए? उसकी मजबूती, उसकी परिपक्वता चाहिए। उसको और मजबूत बनाते चलना है, उसमें और थोड़ा सा स्पीड, उसकी और गति को बढ़ाने की जरूरत है। नहीं तो ये मन में होने लग जाएगा, सत्संग तो हम हर साल जाते हैं, अच्छा साल में कई बार करते हैं, साल में कई बार करते हैं, तो जो बातें संत जन बताते हैं वो तो हम जानते ही हैं, होता है ना ऐसा, तो वो तो पता ही है। पता क्या है भाई, अब कैसे बताऊं कि पता है कहना कितना सही है? सही बताओ ना, पता है कहना ही नहीं पता है, पता नहीं है सच कहो तो। यदि पता है तो ये शब्द नहीं निकलते हैं। जो पता है इसे और मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाने का अर्थ है वह फिर अब आपका जीवन का हिस्सा बन जाए। बस वो शब्दों का हिस्सा न रह जाए, बातों का हिस्सा न रह जाए, वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाए, वह आपके जीवन का हिस्सा हो जाए। तो क्या होगा? जो विचार सुने और वह आपके जीवन का हिस्सा हो गया तो आपके जीवन वैसा बन जाएगा, फिर जीवन वैसा बन जाएगा। ये काम करना होगा। देखिए एक चीज मैं बताऊं फिर से, जो अभी कहा कुछ देर पहले, मनोरंजन के लिए नहीं है ये कि आप आ गए घर में ऊब रहे थे, चलो थोड़ा से मनोरंजन कराएं। और मैं जानता भी हूँ, जानते ये हूँ कि किसी का मन ऐसा नहीं है कि चलो मनोरंजन करने जाएं। यहाँ जो लोग आए हैं इतनी दूर से, अपने घर की सुविधाओं को छोड़ करके, कामकाज को छोड़ करके, तो सबका उद्देश्य बहुत पवित्रता से भरा हुआ है, अच्छे मनोभाव से आए हुए हैं निश्चित रूप से। तो उसी को और बढ़िया बना लेना है, उसको और ठीक कर लेना है। तो ये तो पता है कि हम मनोरंजन के लिए नहीं आए हुए हैं, आत्मरंजन के लिए आए हैं। हम और अधिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, और भीतर मौन में जाना चाहते हैं, और निष्कामता का अनुभव करना चाहते हैं, और हमें निर्लोभता, निर्मोहता का अनुभव करना है। संसार का तो अनुभव बहुत कर लिए, परिवार में रह करके बाल बच्चों का अनुभव,
और कामकाज का अनुभव, और बताऊं लड़ाई झगड़े का भी अनुभव लड़ाई झगड़े का भी अनुभव हो गया है, सबका अनुभव हो गया है। अब किसका अनुभव करना है? इसका, निर्मोहता का, अक्रोधता, बिल्कुल निष्क्रोधी। अब ये भी देखें बिना क्रोध किए क्या होता है। अभी तक तो क्रोध करके कई बार देख चुके क्रोध करके। अब क्या देखना है? बिना क्रोध किए क्या होता है। अब तक वस्तुओं को देख करके बहुत ललचाए, दूसरे के पास अमुक वस्तु है, मेरे पास हो जाती, मेरे पास, कहते नहीं बनता, कई बार कहते तो नहीं है, लेकिन भीतर वाला जपता रहता है, काश वो चीज़ मेरे पास हो जाती, वो कैसे मिले। तो वो अनुभव हो चुका है, तड़प चुके उसके लिए। अब क्या करना है? अब बिना लालच के भी जीना है, बिना कामना के भी जीना है, एक नया जीवन का अनुभव करना है, नया जीवन का। तो देखो जीवन का फिर अलग ही एक पैटर्न शुरू हो जाएगा जीवन का। मैं सही बताऊं ना, जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा फिर। तब आपको लगेगा सही बात है। अभी तक तो सच बताऊं ना, तो जीवन तो हम जी ही नहीं रहे थे, सच बताऊं ना, क्योंकि जीवन की समझ नहीं, तो जीवन जीने का क्या मतलब निकलता है। वो बहुत पुरानी बात, बुद्ध के समीप एक भिक्षु अभिवादन के लिए आए, उनसे अभिवादन करने के लिए आए, नमन करने के लिए आए। तो बुद्ध बैठे, अंत में वो आए तो उन्होंने कहा, उम्र कितनी है तुम्हारी, कितनी उम्र है? उन्होंने कहा, भगवान 5 वर्ष। 5 वर्ष? कैसे गणित लगाते हो? देखने में तो 70 वर्ष के लगभग लगता है, फिर 5 वर्ष कैसे कहते हो? कहा, भगवान जब से आपकी शरण में आया हूं तब से ही तो मैं जीवन को समझा हूं, तब से ही मैं जीवन को समझा हूं, और जब से मैं समझा हूं तब से ही मैं उस जीवन की गिनती करता हूं। 5 साल हुए आपकी शरण में आए, तब से ही मैं गिनता हूं कि अब मैं इतने साल का हुआ। उसके पहले का जीवन को जीवन कहना ही बेकार है, वो जीवन ही नहीं, वो तो बिल्कुल समझ लीजिए पशु का भी नहीं कहना चाहिए उसको, बिना समझ की जीवन जी रहा था। असली जीवन, मैंने कहा ना, एक दूसरे अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, दूसरा अध्याय। अभी तक जो चल रहा था ना, वो एक अलग अध्याय था। और यदि यहाँ बैठे बहुत से लोगों के पास में एक अवसर है, क्या अवसर है? जीवन बहुत सारा जी चुके हैं, बहुत सारा। और कई ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो रिटायर कर चुके हैं अपने कामकाज से, और नहीं भी किए हैं तो उनके घर के बच्चे बड़े योग्य और सब कामकाज में अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब आपके लिए अवसर मिला है, आप अपने लिए समय निकालें, अपने लिए। क्यों? देखिए, एक समय तक तो जिम्मेदारी अधिक होती है, परिवार है, समाज है, खुद हैं, तो ये जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो स्वाभाविक रूप से अधिक परिश्रम की ज़रूरत होती है, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आपने जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरी तरह निर्वहन करो, आलस्य में समय न बिताओ, सही परिश्रम करके सही ढंग से अर्जित करो, धनार्जन करो ठीक से, और सही ढंग से सबका पालन पोषण करो, और खुद भी सुख से रहो, दूसरों को भी सुख से रहने का अवसर दो। लेकिन यदि ये अवसर आ गया है कि हमने अपने हिस्से का जीवन जिया है, अर्थात परिवार के लिए जीवन जी चुके, समाज के लिए जीवन जी चुके, अब जो जीवन बचा है खुद के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। और खुद के लिए जीने का मतलब अधिक से अधिक समय निकालना, स्वयं को गढ़ने और तराशने के लिए, खुद को मौन और शांत रखने के लिए, खुद को शांत रखें, मौन रखें, बढ़िया से जिए। तो क्या होगा? आपका यह जीवन तो बढ़िया बनेगा ही, पर लोग भी बढ़िया बनेगा, साथ साथ आपके द्वारा बच्चों को एक बढ़िया आदर्श मिलेगा,
क्या होगा? आपके एक्टिविटीज को देख करके, आपके क्रियाकलाप को देख करके, आपके जीवन व्यवहार को देख करके उनके भी मन में सत्संग के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि अब देखिए, अच्छा वो भी देखिए, तुलना तो आदमी करता ही है। वो भी देखेगा कि देखो एक आदमी पड़ोसी है या मेरे रिश्तेदार हैं, वह सत्संग से कोई लगाव नहीं रखता है। अब उनके जीवन में देखो, मेरे पिताजी की ही उम्र के हैं, मेरे दादाजी की उम्र के हैं, लेकिन कैसे वो सुबह से शाम तक भड़बड़ाते रहते हैं, कैसे उनके शब्द निकलते हैं, कैसे उनके खाने पीने का ढंग है। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे दादाजी या मेरी दादी, कोई भी, वो देखो कितना ये शांत रहते हैं, खान पान में संयम रखते हैं, गलतियां हो भी जाती हैं तो किस प्रकार से ये हम लोगों को एक समता के भाव से, एक प्रेम के, स्नेह के भाव, स्नेह रखते हुए हमको समझाते हैं। ये जो परिवर्तन अपने आपके फैमिली मेंबर देखेंगे, आपके ही अगली पीढ़ी देखेगी, तो उनके मन में क्या होगा? नहीं, कुछ तो है। तो वो ये नहीं है कि उनको प्रभावित करना है। देखो, प्रभावित करना भी गलत नहीं है, मैं सही बताता हूं, क्योंकि आपका दायित्व है। दायित्व क्या है? देखिए, आपने जो धनार्जन किया, आपने जो धनार्जन किया, उस धन का आप जब छोड़कर जाएंगे तो अपने आप लोग मालिक बन जाएंगे। आपको चाहे आप वसीयत लिखो चाहे ना लिखो, वो अपने आप मालिक बन जाएंगे। तो आप केवल उन्हें अपने धन का मालिक मत बनाइए। आपके जो ज्ञान है ना, जो आपने गुरु संतों से पाया है ना, उस ज्ञान के भी मालिक बनाओ उनको। वो ज्ञान भी उनके तक जाए, केवल धन न जाए। धन न जाए, धन तो जाए, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन केवल धन गया और सही समझ नहीं गई, सत्संग से जोड़े नहीं उनको, संतों के साथ में उसे एसोसिएट नहीं किए, संबंध नहीं बनाए, उसके कड़ी नहीं जोड़े, तो फिर बिखर जाएंगे। वो फिर धन काम आने वाला नहीं है। फिर धन का अच्छा काम आएगा भी तो क्या काम आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा भोग के लिए होगा। भोग का मतलब ये है कि खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बस इतना ही करेंगे। लेकिन खा पी करके वो जीवन को साधना परायण बनाएं, ये बिल्कुल अलग है। खा पी करके केवल भोग और ऐश्वर्य में ही समय बिताना, ऐसे भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो खाते पीते तो हैं, लेकिन वह उलझते नहीं हैं, भोगों में उलझते नहीं हैं, जीवन को साधनामय बनाते हैं, जीवन को शांत बनाते हैं, जीवन को पवित्र बनाने के काम में लगते हैं। इसलिए ये काम करना बहुत जरूरी है। क्या करना है? और कि हम अपने लिए समय निकालें। और समय निकालने का मतलब है कि खुद को स्वाध्याय के लिए समय निकालो, कुछ ध्यान चिंतन के लिए समय निकालो, आत्मचिंतन के लिए समय निकालो, अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा गढ़ने और तराशने के लिए समय निकालो। बैठ करके अकेले में कि अपने शब्दों को ठीक करो, बोलते हो उसको जरा देख लो, अपने विचारों को ठीक करो। ये सारी चीज़ें ठीक करने जैसी है। तो ये जब काम करते हैं तो जीवन का बड़ा बदलाव आने लग जाता है। तो सत्संग हमें यही बताता है, सत्संग हमें एक समझ देती है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने साधु संगत की बात कही है। कबीर साहब जी ने जो, अच्छा कबीर साहब ने तो कहा, ये बहुत लोगों ने कहा इसके लिए है, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत और बुरे लोगों की संगत दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए अच्छे की संगत करेंगे तो बुद्धि अच्छी बनेगी, क्योंकि वहाँ से जो विचार आएंगे ना, वो विचार क्या है? विचार जब आते हैं ना तो भीतर जाते हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ,
या पूज्य साहेब जी आएंगे, वो अपने विचार देंगे। तो विचार का मतलब वो नहीं कि हमारी चमड़ी में जाके चिपक गए, नहीं, विचार भीतर चला गया। और वो जो विचार भीतर गया है ना, वो हमारे विचार प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वहाँ उसको ठीक करता है। फिर वो उसको ठीक करता है। बस उसको भीतर उतरने की आवश्यकता है। उतरने के लिए उसको थोड़ा सहयोगी बने आप, उसको रास्ता दें भीतर आने के लिए, उसको अवसर दें भीतर काम करने के लिए, फिर वो काम करेगा। अब आप ही पीछे सामने दरवाज़ा लगा दिए तो फिर नहीं होगा, फिर वो आप ही वो काम नहीं होगा फिर। इसलिए उसको भीतर आने दें, वहाँ पर अवसर दें उसको, फिर वो काम करेगा। तो वो क्या करते, भीतर से बदलाव करेगा, अंदर से। तो विचार क्या है, भीतर की खुराक है, खुराक अंदर से। जैसे शरीर की खुराक होती है, शरीर की खुराक, इसी प्रकार से हमारे अंतस की खुराक, अंतरात्मा की खुराक, जो भीतर से उसे मजबूत बनाते हैं। इसके बिना क्या होगा, शरीर को सही खुराक न मिले, शरीर को सही खुराक न मिले तो क्या होगा। अच्छा, खुराक के नाम पर सड़ा गला मिले, सड़ा गला फल, सड़ा गला अन्न, ऐसी भोजन, बिल्कुल खराब भोजन मिले तो शरीर बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, काम लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही मन को भी सही विचार नहीं मिले, सही खुराक नहीं मिलेगा, तो सही खुराक नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा मन भी बीमार हो जाएगा, मन बीमार हो जाएगा। और जब मन बीमार है तो क्या होगा ये। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मन बीमार है, कैसे पता चलेगा। शरीर बीमार है पता चल जाता है ना, वो तो पता ही चल जाता है। मैं तो देखा हूँ, अभी डॉक्टर बैठे हैं तो लोग लाइन लगी हुई है लाइन लगी हुई है। अच्छा, कल सुबह फिर देखना, फिर लाइन लगेगी, पता चल गया बीमार है कहा करके। मन बीमार है ये भी पता चल जाता है। जब आपका मन बड़बड़ाने लगता है ना, समझ लो बीमार है। बड़बड़ बड़बड़ करता है ना, हाँ, झुंझलाता है ना, समझ लो बीमार है। झुंझलाता है, भीतर भीतर झुंझला रहा है, वो बीमार है समझ लो। हाँ, उत्तेजित है, उत्तेजित है, क्रोधित है, समझ लो बीमार है, बीमार है। ये सब बीमारी को हटाने की जरूरत है। और वो क्या होता है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के वो बहुत बड़ी समस्या बना लेता है। किसी ने कुछ छोटी सी बात कही, बस उस बात को चिपका लिए। अब चिपका कर क्या कहते कि बस वो वहाँ कहे, देखो उसने मुझे क्या कहा, देखो मुझसे उसने क्या कहा, सब जगह उसी को फैलाए चले जा रहे हैं। ये कमज़ोर मन का लक्षण है। लेकिन जिसका मन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, छोटी मोटी बातें तो वहाँ तक आती और फिसल कर चली जाती है। लेकिन बड़ी बातें, बड़ी समस्याएं भी आती हैं, उसमें वह विचलित नहीं होता है, वो धैर्यपूर्वक उसका सामना करता है, क्योंकि भीतर से बहुत मजबूत हो चुका है वह। तो भीतर से मजबूत कैसे बनेंगे, जब आप अच्छे विचारों को आने देंगे, अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे, वो अंदर से आप मजबूत होते चले जाएंगे। ये जरूरी है। इसलिए मानसिक खुराक लेना बहुत जरूरी है। हम मानसिक खुराक लें, और इसके लिए मैं कई बार कहा कि 2 माध्यम हैं, पढ़कर सुनकर। पढ़कर सुनकर अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि पुस्तकों का मतलब क्या होता है, ज्ञान का खजाना। सद्ग्रंथ का मतलब क्या है, ज्ञान का खजाना। जहाँ पर ज्ञान है, खजाना, स्रोत, बस वहाँ से ज्ञान अर्जित करते चले जाओ। और दूसरा है सत्संग श्रवण, सत्संग सुन करके। अब मान लो सीधे सीधे संत नहीं मिले, हो सकता है आप हर बार सत्संग में न पहुंच पाएं, लेकिन सत्संग तो आजकल आपके हाथ में उपलब्ध है, आपके हाथ में उपलब्ध। कितने भगत मिलते हैं, वे कहते हैं यूट्यूब में हम सत्संग सुनते हैं, वो प्रवचन सुनते हैं, वैसा करते हैं। तो सत्संग का ही लाभ है, ये सत्संग का ही लाभ है। तो जब अच्छे विचार आप सुनने लगते हैं तो आपकी समस्याएं तिरोहित होने लग जाती हैं, आप भीतर से मजबूत होने लग जाते हैं, भीतर से आप खुश रहने लग जाते हैं। और इतना मजबूत हो जाते हैं ना, आपके पास कोई दूसरा आदमी आए ना, आपके चाहे वो परिवार का हो,
चाहे आपके रिश्ते वाले हों, चाहे आपके कोई मित्र हों, जब वो कोई समस्या लेकर के आता है कि भैया क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं, अब उनका आप समाधान करते। अच्छा, आपके पास क्यों आ रहे हैं कि वो आदमी सही विचार देता है। क्या कह रहा है? वो आदमी सही विचार देता है, मतलब उन आपसे अब आशा लगाए हुए हैं कि वो आदमी अच्छा जीवन जीता है तो अच्छी बातें बताएगा, क्योंकि उसके जीवन को वो देख चुका है कि आदमी बहुत ईमानदार है, बड़ा धैर्यवान है, बहुत सहनशील है, बड़ा विनयी भाव है, जब कोई विकट परिस्थिति आती है तो वो उद्वेगित नहीं होता है, पता चलता है। तब सोचता है इनके पास सही सलाह मिलेगी, और सही सलाह देता भी है, क्योंकि जो भीतर है वही देता है। लेकिन जो गलत लोग होते हैं वे गलत सलाह देते हैं। साहब इसीलिए कहते हैं संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। इसी आशा से कहते हैं कि साधु की संगत करो, गलत लोगों की संगत मत करो। ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। ये दोनों साखियों का अर्थ आप पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी अर्थ नहीं बताने का अवसर है, लेकिन अर्थ भी क्या बताने की जरूरत, इतना साफ है इसमें, बिल्कुल पढ़ते जाओ समझ में बात आने वाली है। साहब क्या कहते हैं, गलत लोगों की संगत करोगे तो क्या होगा, उनके विचार आपके भीतर आने लग जाएंगे और फिर आपका जीवन व्यवहार वैसे ही होने लग जाएगा। वो लोग गलत सलाह देंगे क्योंकि जीवन ही गलत है, अच्छे लोग अच्छी सलाह देते हैं, ये ध्यान रखो। मैं ये उदाहरण प्रायः दिया करता हूँ कि एक पिता, एक बच्चा था, बेटा लड़का था, थोड़ा बड़ा हो गया था लड़का, तो उसके पिताजी ने जोर से डांटा उसको, ठीक से डांट लगाई। साहब जी हम लोग के बीच पधार रहे हैं, बोलिए सद्गुरु देव की जय। बैठ जाइए। देखो कीड़े खाने आए। मैं कह रहा था, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ माता जी। जब उसके पिताजी ने डांटा तो वह अपने मित्र के पास जाकर कहा कि आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांट पिलाई है, मैं बहुत दुखी हूँ। उसका मित्र का स्वभाव अच्छा नहीं था, उसने कहा और तुम चुपचाप सुनते रह गए? एक बार तुम सहना शुरू कर दोगे तो जीवन भर वो डांटते रहेंगे, और मैं होता तुम्हारी जगह ईंट का जवाब पत्थर से देता। तुमने क्या किया है? अब इसको इस प्रकार से कहते हैं ना, गरम गरम इंजेक्शन दिया मतलब गलत सलाह दी। अब बताओ वो लड़का वापस आएगा पिता के पास में तो फिर वह कैसा व्यवहार करेगा, सहज समझ सकते हैं। एक दूसरा लड़का था, उसके भी पिताजी ने डांटा उसको, और वो भी अपने मित्र के पास जाकर यही कहा कि आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है, मैं बहुत अशांत हूँ। उसके मित्र ने क्या कहा, देखो माता पिता हमेशा बच्चों का हित चाहते हैं, और निश्चित रूप से है कि आपके पिताजी ने आपको डांटा है तो आपकी कोई गलती रही होगी, तो फिर उनकी बातों को मान करके आप अपने जीवन को सुधार करो, सहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लो गलती नहीं भी थी और फिर भी डांट दिए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पिताजी हैं, 10 बार प्रेम स्नेह और दिए हैं तो कभी डांट भी दिए तो क्या दिक्कत है,
विनम्र हो करके उनकी बातों को सुनो और मानो। अब वो लड़का जब आएगा पिताजी के पास में तब कैसा व्यवहार करेगा? मित्र कैसे सलाह देते हैं, यही बात है। सलाह अच्छे लोगों से लो। ये बहुत पुरानी बात है कि अर्जुन ने किससे सलाह ली? अर्जुन ने किससे सलाह ली? कृष्ण से। और दुर्योधन ने किससे सलाह ली? किससे? शकुनी से। क्या हुआ? क्या हुआ? समझ रहे हैं ना? सही लोगों को आप सही लोगों से सलाह लीजिए और उसके लिए साधु संगत, साहब ने कहा ना संगत कीजिए साधु की। तो सत्संग का आयोजन इसी के लिए, हम सत्संग में जाते इसी के लिए हैं ताकि वहाँ से अच्छे विचार मिले, ज्ञान मिले और हम अपने जीवन में बदलाव लाएं।